सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 15, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन्स इन मास मीडिया। यानी कि मास मीडिया के अंदर औरतों को किस तरह से दिखाया जाता है। कहीं कहीं पे दिखाया जाता है, जैसे कई सारे सीरियल्स होते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है, तो वहीं पर कई सारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि मतलब औरतों को ये मेडल मिल गया, वो मेडल मिल गया, औरतों को सम्मान दिया जाता है। तो मास मीडिया जो है वो किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले करता है औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए, तो इसके बारे में टॉपिक है कि किस तरह से एक मास मीडिया जो हमारा है वो औरतों को डिपिक्ट करता है, दिखाता है दुनिया के सामने। ठीक है, मास मीडिया का मतलब क्या होता है? इस मीडिया का मतलब होता है कि किसी भी तरह का मीडियम जो लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता हो। जैसे कि हमारा न्यूज़ चैनल हो गया तो पूरी दुनिया तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो गए, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो गया, या फिर न्यूज़पेपर हो गए, किसी तरह का बाहर रोड पे कोई एडवर्टाइजमेंट लगा है, बोर्डिंग लगी है, बैनर लगा है, तो वो भी एक तरह का मास मीडिया के अंदर आता है। मतलब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो मीडियम होता है उसे हम मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब इसका आज का हमारा टॉपिक है कि पॉजिटिव रोल किस तरह से प्ले करता है वुमेन्स के लिए, कि मतलब ये औरतों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है मास मीडिया। तो देखो, सबसे पहला जो पॉजिटिव रोल होता है मास मीडिया का टुवर्ड वुमेन्स, वो होता है हाईलाइट वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कि अगर औरत को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे काफ़ी सारे मास मीडिया के सोर्सेज होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को फैलाने का काम करते हैं। मतलब क्या कि जैसे मान लो किसी लड़की का रेप हो गया है या फिर उसके ऊपर किसी लड़के ने एसिड फेंक दिया। ठीक है, एक लड़का था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा लड़की पसंद थी, लेकिन जब वो लड़की के पास गया तो लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कि मतलब बोल के कि मेरे को तू पसंद नहीं है, ठीक है, मेरे को नहीं पसंद है लड़का, इसलिए उसने रिजेक्ट मार दिया। तो उस टाइम पे वो जो लड़का था उसने गुस्से में आकर लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया। तब उस टाइम पर वो जो मतलब चैनल वाले रहेंगे, न्यूज़ चैनल वाले फटाक से पहुंच जाएंगे, मतलब पुलिस से पहुंचने से पहले न्यूज़ चैनल वाले ही पहुंच जाएंगे कि देखो ये लड़की के साथ, बेचारी के साथ क्या हो गया, एक लड़के ने इसके ऊपर एसिड फेंक दिया। तो ये जो मतलब उस लड़की की जो प्रॉब्लम है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लड़कियों के साथ देखो लड़के क्या कर रहे हैं, एसिड फेंक दे रहे। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है उसे हाईलाइट करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हें भी थोड़ा बहुत एक्शन लेना पड़ता है कि देखो लड़की के साथ एसिड फेंक दिया, ऊपर से न्यूज़ वाले भी दिखा दिए, तो अब कुछ ना कुछ मतलब लड़के को सज़ा देनी पड़ेगी, नहीं तो लोग हमके ऊपर चढ़ेंगे कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके राज्य में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो उस टाइम पे लड़कों को भी फिर फटाफट सजा भी मिलने लगी जो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट्स में लिखा है कि देखो, द मास मीडिया सच एज टीवी एंड न्यूज़पेपर न्यूज़ प्रोग्राम्स हाईलाइट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन फॉर, कि औरतों के साथ जो भी बुरा होता है इंडिया के अंदर, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करने का काम करते ये हमारे जो मास मीडिया के सोर्सेज है, कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर जो न्यूज़ प्रोग्राम होते हैं टीवी के अंदर, मतलब आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गया, ये आज की ताज़ा खबर देते रहते हैं, तो उन लोग ऐसे जो न्यूज़ होती है उसे हाईलाइट करने का काम करते हैं। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड इंसिडेंट आर हाईलाइटेड इन मीडिया, दिस कैच द अटेंशन टू द पॉलिसीज एंड जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, कि मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है या फिर जो भी न्यायालय होता है, मतलब जो कोर्ट होता है, उन लोग को भी पता चलता है। मतलब न्यूज़ में अब देखो, कोई भी चीज़ें अगर न्यूज़ में आ जाती है ना, कि अगर ये लड़की के साथ इस तरह का चीज़ हो गया है, न्यूज़ में अगर आ जाती है, तो जो नेता लोग होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि उनको अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, नहीं तो जनता पूछेगी आप क्या कर रहे हो, आपके राज्य में, मतलब आपके आसपास में लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, लड़कियों का, मतलब लड़की के ऊपर कोई एसिड फेंक दे रहा है और आप हो कि अपराधी को कोई सजा ही नहीं दे रहे हो। तो इसलिए फिर जो नेता लोग रहते हैं वो लोग भी थोड़ा मतलब जोर देते रहते हैं कि मतलब पुलिस लोग को भी, कि पकड़ो उस आदमी को और जेल में डालो। ठीक है, तो मतलब जब इस तरह की मतलब जो मीडिया है, जब ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, सबको पता चलता है कि ये लड़की के साथ क्या हो गया है, तो जो गवर्नमेंट होती है और जो नेता लोग होते हैं वो लोग भी थोड़ा ध्यान देते हैं ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर और जल्दी जल्दी उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। एंड देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि देखो, मुंबई में एक लेडीज जज थी जिसने क्या किया था कि मतलब एक रेपिस्ट था जो थोड़ी पहचान का आदमी था उसके, तो उसने क्या किया था कि वो जो रेपिस्ट था, मतलब जब केस आया उसके कोर्ट में कि ये जो आदमी है इसने रेप किया एक लड़की का, तो उसने बस उसे कुछ मतलब 1-2 महीने या फिर 1-2 दिन की में भी उसको जेल डाल दी थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ाइन लेकर 1000-2000 रुपया फ़ाइन लेकर उसको छोड़ दिया था, मतलब थोड़ा सा फ़ाइन लेकर उसको छोड़ दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब क्या हुआ बाद में, कि कुछ मीडिया के लोग थे, मतलब कुछ ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर थे जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये जो जज है इसने इस आदमी को, एक रेपिस्ट को, बस कुछ दिनों की जेल डालकर और थोड़ा सा फ़ाइन लेकर छोड़ दिया है। ठीक है, और नॉर्मली अगर देखो लॉ है कि 7 साल की मिनिमम जेल होती है एक रेपिस्ट को, लेकिन थोड़े बहुत दिनों में ही छोड़ दिया था, छोटी सी पनिशमेंट देकर। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मीडिया वाले थे उसने
हर जगह ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा मतलब फैला दी कि ये जो जज है इसने ऐसा किया है कि एक रेपिस्ट को छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लेडीज़ जज थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, गवर्नमेंट को पता चला, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह पे, उसका ट्रांसफ़र करवा दिया। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है कि अगर मान लो किसी के साथ गलत हो रहा है कि अब मान लो जैसे वो रेपिस्ट ही है, अगर उसको छोड़ दिया गया मतलब उसको तो छोड़ दिया गया है, तो अगर अगली बार भी अगर मान लो उस लेडीज़ जज को ट्रांसफ़र नहीं किया गया रहता तो अगली बार भी वो रेप करके आता, फिर केस आता वहीं पे, फिर उसको छोड़ दिया जाता थोड़े दिन बाद, तो फिर वो वापस से रेप करता। तो बार बार वो गलती ना हो, तो उसके लिए अच्छी बात हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच गई कि मतलब ये जो जज है ये ऐसा कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे बताया गया है कि देखो द मीडिया ऑल्सो रिपोर्ट एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन विच अवेकन द पॉलिसी एंड द गवर्नमेंट टू टेक सुटेबल एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। मतलब क्या कि देखो जो मीडिया होती है वो काफ़ी सारे ऐसे मतलब चीज़ें बताती रहती है कि इस औरत के साथ इसने ये आदमी ने ऐसा कर दिया है, जैसे कोई एसिड अटैक कर दिया है, फिर किसी आदमी ने रेप कर दिया है। तो ऐसे टाइम पे अब क्योंकि देखो जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में आ जाती है ना, टीवी न्यूज़ में अगर आ गई तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ता है। और ऐसे टाइम पे क्योंकि अब लोग भी मांग रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि ये लड़की के साथ गलत हुआ है, हमें न्याय चाहिए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा और उस अपराधी को जेल में डालना पड़ेगा, मतलब जेल में जाकर पीटना पड़ेगा उसको कि काय को तूने रेप किया या फिर तूने एसिड अटैक काय को किया उसके ऊपर। उसको 2-3 दिन तक मारेंगे, फिर सज़ा भी देंगे कड़ी की, मतलब लोग जो है वो ये ना बोले कि मतलब कि मतलब इतना बड़ा जुर्म किया इसको आसानी से छोड़ दिए। तो खूब पीटने के बाद उसके बाद उसको काफ़ी सालों की जेल कर देंगे, तब जाके लोग भी अच्छे खुश हो जाएंगे और नेता लोग रहेंगे उनको भी अच्छी तरीके से वोट भी मिलेगा अगली बार भी। एंड देखो सेकंड जो पॉजिटिव रोल होता है मास मीडिया का वो होता है सोशल सपोर्ट टू वुमेन्स। मतलब क्या कि औरतों को सपोर्ट दिया जाता है सोशली, लोग मतलब समाज के जो लोग होते हैं वो सपोर्ट देने लग जाते हैं कि औरत के साथ गलत हो गया। जैसे दिल्ली में ही हुआ था, गैंग रेप हुआ था, तो उस टाइम पे जो लोग थे वो नारे लगा रहे थे कि लड़की को न्याय दो, उसके साथ गलत हुआ है, अपराधियों को जेल में फांसी दे दो। मतलब ऐसे लोग जो थे मतलब नारे लगा रहे थे कि मतलब लड़की के साथ थे कि लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे मतलब औरतों के साथ अगर कोई गलत होता है, मतलब उनके साथ कोई गलत करता है, तो अगर लोगों को पता चलता है कि ये औरत के साथ ये गलत हो गया है, तो लोग फिर साथ देने लग जाएंगे कि हाँ ये गलत हुआ इनके साथ में, हमें न्याय चाहिए, तो लोग भी उनका साथ देने लगते हैं। तो सोशल सपोर्ट मिलता है जब लोग जो है अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है कि लड़की के साथ गलत हुआ है अगर लोगों तक पहुँचेगा तब ना उन लोग मदद करेंगे। अगर मान लो पता ही नहीं चलता है किसी को कि किसी का रेप भी हो गया तो क्या पता चलेगा, उन लोग अपना अपना काम करेंगे, लेकिन पता चलेगा तब ना जाकर लोग उसके लिए जस्टिस मांगेंगे, ठीक है। सो द मास मीडिया प्रोवाइड सोशल एंड मोरल सपोर्ट टू वुमेन इन इंडिया। मतलब सोशल सपोर्ट भी देते हैं और मोरल सपोर्ट भी देते हैं। मोरल सपोर्ट का मतलब बता देता हूँ। देखो मोरल सपोर्ट का मतलब होता है कि मतलब फिजिकली बोलते नहीं है, मतलब फिजिकली ऐसा नहीं कि जाकर उसे पैसे वैसे देते हैं, बस ऐसे बोलते हैं कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे, टेंशन मत लीजिए, हम आपको न्याय दिला कर रहेंगे। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना सिंपैथी देना, तो वो देते हैं लोग ताकि लड़की जो है उससे थोड़ा बहुत अच्छा फील हो। तो उसके बाद देखो द मास मीडिया मेक्स वुमेन्स अवेयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थ्रू एडिटोरियल्स एंड प्रोग्राम्स। द मीडिया स्पेशली द प्रेस मीडिया अंडरटेक सोशल अवेयरनेस कैंपेन सच एज कंसर्न फॉर द गर्ल चाइल्ड, एंटी डॉरी कैंपेन, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर कैंपेन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो जो मास मीडिया होता है, मतलब जैसे अब यूट्यूब ही हो गए या फिर और जगह भी हो गए जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वहाँ पर अब जैसे सोशल मीडिया पे हर जगह बताया जाता है कि औरतों को, जैसे औरतों को मालूम ही रहता है उनके क्या क्या हक है, कि अगर कोई आदमी जो है अगर उन्हें गलती से छू भी देता है तो वो चाहे तो उन्हें जेल में भी डाल सकती है। काफ़ी सारे हक रहते हैं औरतों के पास। अब तो देखोगे ना तो काफ़ी सारी ऐसे औरतें भी होती है जो अपने हक का गलत इस्तेमाल भी करती है। जैसे दिल्ली में हुआ था कि एक औरत थी जो लड़कों को पीट रही थी कि मतलब कि अगर लड़के जो है अगर उसके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं तो वो जेल में डलवा सकती है, लेकिन अगर लड़की पीटती है तो नहीं डलवा सकते, ठीक है। लोग जल्दी मानते भी नहीं है कि लड़की जो है वो मतलब गलत करेगी। तो कुछ लड़कियां रहती है जो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं अपने हकों का। तो देखो जो मास मीडिया रहता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देने के जो रिसोर्सेज होते हैं कि सोशल मीडिया हो गया या फिर अलग अलग जगह हुए, टीवी हो गया, तो वहाँ पे मतलब जैसे सीरियल में ही दिखता है कि वहाँ पे कुछ केसेस चलते रहते हैं, मतलब कहीं कहीं पे मतलब रहता है ना डिवोर्स हो रहा रहता है या फिर अलग अलग चीज़ें रहती है। देखोगे सीरियल में आए दिन मतलब आज डिवोर्स हो जाता है, कल वापस शादी हो जाती है, परसों वापस से डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे मालूम पड़ते रहता है कि मतलब कानून के बारे में पता चलते रहता है कि औरतों के पास क्या क्या हक है, कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो तुरंत कुछ एक्शन ले सकते हैं।
तो ऐसे जो राइट्स होते हैं, हक होते हैं, उनको पता चल जाता है औरतों को भी मास मीडिया की मदद से, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मदद से। और ख़ास करके हमारा जो मतलब न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं, अभी के टाइम पर तो देखोगे ज़्यादा फालतू चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ी काम की चीज़ें भी दिखा देते हैं। ये काफ़ी सारे कैंपेन्स के बारे में बताते रहते हैं कि मतलब कि बच्ची मतलब लड़की पढ़ाओ, वो सारे कैंपेन्स रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताते रहते हैं प्रेस वाले कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, या फिर कि लड़कियां मतलब लड़कियों के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। क्योंकि देखो आप कभी भी न्यूज़ चैनल देखो तो वहाँ पर आपको ये नहीं दिखेगा कि मतलब कोई लड़की जो है उसके बारे में गलत चीज़ बताई जाती हो। आप ध्यान देना, हमेशा कभी भी अगर लड़की का टॉपिक आता है तो वहाँ पर अच्छी चीज़ें भी बताई जाएगी कि बेचारी लड़की है, या फिर लड़की जो है मतलब इसके साथ ये हो गया, ऐसी सारी चीज़ें भी बताई जाएगी, या फिर ये लड़की ने ये कर दिया उसके बारे में बताया जाएगा, कोई गलत चीज़ नहीं बताई जाती है। तो काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं जो ऐसे मतलब की जाती है, जैसे कंसर्न फॉर द गर्ल चाइल्ड, कि मतलब लोग जो है उन्हें अब लड़कियां भी पाल मतलब रखनी चाहिए, ये नहीं कि लड़कियों को मार देना चाहिए। उसके बाद एंटी डॉरी कैंपेन के मतलब दहेज नहीं लेना चाहिए। काफ़ी सारे मतलब ऐसे हुआ था, जैसे 1979 में ही हुआ था, ये मतलब एक कैंपेन हुआ था। लोग जो थे मतलब एंटी डॉरी का मतलब होता है ये दहेज ना लेने के लिए मतलब लोग नारेबाजी कर रहे थे, औरतें काफ़ी सारी मिलकर नारेबाजी कर रही थी कि मतलब जो दहेज लेगा उसके खिलाफ में मतलब नारेबाजी कर रहे थे। तो ऐसी मतलब उसकी इसी वजह से फिर बाद में एक नियम भी बन गया, एक्ट बन गया, लॉ बन गया कि मतलब जो दहेज लेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैटरनल एंड चाइल्ड केयर कैंपेन भी कि औरतों और बच्चों का भी ध्यान अच्छी तरीके से रखना चाहिए। जो फीमेल बच्ची होती है उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो ऐसे ही काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं जिसकी मदद से औरतों को मतलब बेसिकली सपोर्ट दिया जाता है, उनकी मदद की जाती है। अब देखो थर्ड जो पॉजिटिव रोल प्ले करता है मास मीडिया, वो होता है वुमेन स्टेटस इन सोसाइटी। मतलब क्या, ये देखो मास मीडिया की वजह से लोगों को पता चलता है कि औरतों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती है। मतलब औरतें भी जो होती है वो कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा कर लेती है, ठीक है। नहीं तो हर जगह आप देखोगे लड़कों के बारे में दिखता है, लेकिन काफ़ी सारी जगह पे लड़कियों के बारे में भी बताया जाता है कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में करती है, सक्सेसफुल होती है, बड़े बड़े काम करती है। जैसे कि देखो हमारी जो मतलब पहली प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, वो थी इंदिरा गांधी। वैसे ही काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मतलब उसकी वजह से मालूम पड़ता है लोगों को भी, औरतों को भी मालूम पड़ता है कि औरतें जो है वो भी कुछ बड़ा बड़ा कर सकती है। जैसे कि देखो हमारी इंडिया की मतलब पहली जो मतलब फीमेल आईपीएस ऑफिसर जो थी किरण बेदी, मतलब वो पहली हमारी इंडिया की आईपीएस ऑफिसर थी। पहले वो बैडमिंटन खेलती थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने मतलब आईपीएस की एग्ज़ाम दी और फिर आईपीएस ऑफिसर बन गई थी। वैसे ही किरण मजूमदार सौ, मतलब बेसिकली ये एक दवाई बनाने की कंपनी है इनकी, बायोकॉन। तो वो कंपनी के अंदर वो दवाइयाँ बनाते हैं। वैसे ही हमारे इंडिया की जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल, वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो वो मतलब नेता थी हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद देखो मदर टेरेसा के बारे में आपको पता भी होगा उन्होंने क्या क्या किया था। मैं भी काफ़ी सारे लोगों को खाली नाम पता होगा, पता ही नहीं होगा किया क्या इन्होंने। तो देखो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस मतलब लोगों की समाज की सेवा की थी। मतलब जो गरीब लोग थे उनके लिए काफ़ी सारे मतलब हॉस्पिटल खोले थे, लोगों पढ़ाती थी, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी, तो वो सारी चीज़ें की थी इन्होंने। तो मदर टेरेसा के मतलब जैसे कि ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस हुई थी। मतलब इंडिया की नहीं थी, ये दूसरे देश से आई थी मदर टेरेसा। उसके बाद सानिया नेहवाल, मतलब बैडमिंटन जो खेलती है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये इनके ऐसे ऐसे नाम की वजह से लोगों को क्या पता चलता है कि मतलब अब लोगों जब मतलब जितने भी औरतें रहती है उनको इनके बारे में स्टोरीज पता चलेगी, ये जो औरतें हैं वो किस तरह से इतनी बड़ी सक्सेस मतलब पास चुकी है। कि देखो जो किरण बेदी है वो कितनी बड़ी ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बन गई। फिर किरण मजूमदार सौ जो है वो इंडिया के मतलब बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन चुकी है, बिलीनियर बन चुकी है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां खोल रही है औरतें भी। तो इसकी वजह से लोगों को भी पता चलेगा कि औरतें भी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। कि जब लोग ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं कि मतलब देखते हैं कि मतलब औरतें भी जो है वो कुछ कर सकती है, तो लोग भी मतलब लोगों में भी थोड़ा होप आ जाता है, मतलब आशा आ जाती है कि चलो मतलब मान लो कोई पेरेंट्स है जिसके घर पे लड़की है तो वो भी कुछ सोचते हैं कि चलो मेरी बच्ची भी मतलब बड़ी होगी क्या बनेगी, बैडमिंटन खेलेगी या फिर क्या मतलब आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो वो भी सोच लेते हैं कि चलो मेरी बच्ची भी, ये लड़की है, ये भी कुछ कर सकती है ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा। तो इसकी वजह से ऐसी जो सक्सेस स्टोरीज होती है, इसकी वजह से लड़कियां जो होती है उनका स्टेटस जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, और लोग जो होते हैं वो अपनी लड़कियों को भी पढ़ाने लिखाने लगते हैं और उन्हें भी स्किल्स सिखाने लग जाते हैं। उसके बाद देखो फोर्थ जो हमारा पॉजिटिव रोल प्ले करता है मास मीडिया वुमेन्स के लिए, वो होता है वुमेन्स एम्पावरमेंट। मतलब क्या, ये देखो मीडिया बूस्ट मोरल ऑफ वुमेन्स एंड मेक देम फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल एविल्स। मतलब क्या कि अगर मान लो कोई लड़की है जिसके साथ कोई गलत हो रहा है, मतलब घर वाले उसके हैं मान लो जो उसको बहुत मारते हैं
दहेज के लिए, मतलब दहेज नहीं दिया था उसके पापा ने, तो इसलिए बहुत पीटते हैं उसको। तो उसके लिए क्या हुआ कि अब जो औरत लोग का रहता है ना, ग्रुप रहता है कि, और वुमेंस ग्रुप रहता है, तो उन लोग क्या किया कि औरत लोग जितने भी थे ग्रुप के, उन लोग गए और जाकर मतलब जो मीडिया लोग जो रहते हैं ना, उन लोग को बुला दिए कि देखो ये जो औरत है इसके साथ ये बुरा कर रहे हैं, इसके घर वाले इसको पीटते हैं दहेज के लिए। तो उन लोग तुरंत वीडियो बना लिए और जाकर अपने दिखा दिए न्यूज़ पे कि देखो ये औरत के साथ मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घर वाले दहेज के लिए पीट रहे, ऐसे मतलब न्यूज़ में आती भी होगी, कई कई 1-2 न्यूज़ आती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पहली बात बेइज्जती होगी वो अलग, ऊपर से पुलिस आएगी वो अलग, ठीक है, पुलिस आएगी तो फाइन मारेगी, जेल में डालेगी, तो ये सारी चीज़ें होगी, जिसकी वजह से अब औरतें जो है उनके पास एक तरह से देखो तो पावर आ जाती है कि कुछ भी गलत होगा तुरंत मीडिया को बुलाएंगे और तुमको जेल में डलवा देंगे, ठीक है, पुलिस को बुलवाएंगे, वीडियो बना लेंगे कि चलो वीडियो बना देते, मीडिया चलो नहीं आती है, ठीक है, मान लो कि हम लोग बोलते हैं नहीं छोटे मोटे चीज़ के लिए हम लोग नहीं आते, तो हम लोग वीडियो बना सकते हैं, मान लो वीडियो बना दिया, पुलिस को दिखा दिया देखो ये मेरे को पीट रहा था आदमी। तो ऐसी चीज़ों की वजह से औरतें जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और ऐसे जो मतलब लोग होते हैं जो औरतों के साथ गलत करते हैं उनके साथ लड़ाई कर सकती है, मतलब उनको मतलब मजा चखा सकती है, ठीक है। व्हेन वुमेन्स आर इंकरेज बाय मीडिया दे राइज अगेंस्ट द बैड प्रैक्टिस और एविल्स इन द सोसाइटी, कि अगर औरतों के साथ कोई भी बुरा करता है तो उनके खिलाफ में ये लड़ सकते हैं ऐसे मीडिया की मदद से, कि सोशल मीडिया में डाल देंगे कि ये देखो ये आदमी जो है इस औरत को मार रहा है, तो उस टाइम पे लोग जो होते हैं लोग ही पहली बार उसको फैलाने लग जाते हैं कि देखो ये जो औरत के साथ ये बुरा कर रहा है, ये आदमी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, दहेज के लिए आदमी देखो पीट रहा है इसको, काफ़ी सारे लोग उसी के ऊपर मीम्स बनाने लग जाएंगे, लोगों मतलब फैलाने लग जाएंगे इन्फॉर्मेशन। कि जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि देखो मान लो एक गांव है जहाँ पर एक बेवड़ा रहता है, मतलब जो हर रोज़ दारू पीकर सो जाता है और घर पे आता है तो अपनी पहले पत्नी को मारता है खूब, उसके बाद सो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो औरत लोग का जो ग्रुप रहता है उन लोगों ने देखा कि मतलब ये जो औरत है इसको रोज़ इसका पति बहुत पीटता है दारू पीकर, तो उन लोगों ने क्या किया, नारेबाजी शुरू कर दी कि मतलब देखो ये जो दारू की दुकानें बंद करो, ऐसे बेवड़े लोग जो रहते हैं वो अपनी पत्नियों को मारने लगते हैं। तो उन लोगों की वजह से, नारेबाजी करने की वजह से, या फिर जाकर वहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब पुलिस लोग को बुलाकर या फिर न्यूज़ वालों को ही दिखाकर वीडियो बनाकर ऐसे सारी चीज़ों करके नारेबाजी करके वो जो गाँव के मतलब उसका जो दारू का ठेका था, मतलब जहाँ पर दारू बिकती थी उसको बंद करवा दिए मान लो, ठीक है, मतलब बोल कर बंद करवा दिए। तो अब ये जो न्यूज़ है कि मतलब अब मान लो कोई टीवी वाला आया, न्यूज़ वाले आए, उन लोग देखे कि ये देखो ये जो औरत लोग का ग्रुप है इन लोगों ने नारेबाजी की कि मतलब गांव में जो है बेवड़े लोग अपनी पत्नी को मारते हैं, तो इसके वजह से दुकान बंद हो गई दारू की। तो अब ये न्यूज़ जब दूसरे गांव वालों को भी पता चलेगी तो उन लोग भी जब ऐसा करेंगे तो वहाँ पर भी चेंजेस आएंगे और औरतों के साथ जो वायलेंस होता है वो कम होगा। तो इस तरह से मीडिया की मदद से इन्फॉर्मेशन पहुंचने की वजह से और जगह भी जो है औरतें मतलब जागरूक होगी और वो भी अपने खिलाफ अगर वायलेंस हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और मतलब बोलेगी कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और उसके ऊपर लड़ाई करने की, ठीक है। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट भी होता है, अगर हम मीडिया का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं वुमेन्स भी पावरफुल बन जाती है। सो ये सारी चीज़ें थी, मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट होता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझे, कोई कंसेप्ट हो नहीं समझा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आ जाएगा, मे बी कल आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन है, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी फाउंडेशन कोर्स की, जाकर देख लो। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चाहो तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।